एक समय की बात है। एक बहुत बड़े और खूबसूरत शहर में राजा विक्रम का राज्य था। राजा विक्रम को अनमोल रत्नों और जेवरात का बहुत शौकस था। उनके पास 5 ऐसे छल्ले रिंग्स थे जो दुनिया में नायाब थे। नीलम का छल्ला, ब्लू सैफायर, पन्ने का छल्ला, एमरल्ड, माणिक का छल्ला, रूबी, पुखराज का छल्ला, टोपाज, हीरे का छल्ला, डायमंड। ये पांचों छल्ले राजा ने अपने सबसे सुरक्षित कमरे में एक सोने की संदूक में रखे थे। लेकिन एक सुबह जब राजा उठा तो पूरे महल में कोहराम मच गया। संदूक खाली थी, पांचों छल्ले चोरी हो चुके थे। राजा ने तुरंत अपने सबसे चतुर मंत्री, बीरबल जैसा दिमाग रखने वाले चतुरसेन को बुलाया। चतुरसेन ने महल का मुआयना किया और देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। उसने महल के 5 मुख्य सेवकों पर शक किया जो उस रात पहरे पर थे। चतुरसेन ने पांचों सेवकों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता है छल्ले तुम में से ही किसी ने चुराए हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। चतुर सेन ने 5 लकड़ी की डंडी स्टिक्स मंगवाई जो बिल्कुल एक बराबर साइज की थी। उसने हर एक सेवक को एक डंडी दी और कहा, ये जादुई डंडियां हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी डंडी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह सब अपनी डंडी लेकर दरबार में हाजिर होना। सारी रात चोर सेवक परेशान रहा। उसने सोचा, अगर कल मेरी डंडी 2 इंच लंबी निकल आई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों ना मैं इसे अभी 2 इंच काट दूं। जब ये 2 इंच बढ़ेगी तो पुराने साइज की हो जाएगी। उसने वैसा ही किया। अगली सुबह जब पांचों सेवक दरबार में आए, चतुरसेन ने उनकी डंडियां चेक की। 4 डंडियां बराबर थीं, लेकिन एक डंडी 2 इंच छोटी थी। चतुर सेन ने फौरन उस सेवक को पकड़ लिया। उसने कहा, जादुई डंडी तो सिर्फ एक बहाना था। तुमने डर के मारे अपनी डंडी काट दी, जिससे साबित हो गया कि तुम ही चोर हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चोर ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैंने छल्ले तो चुराए, पर वो मेरे पास नहीं है। मैं उन्हें एक एक बार नाम के डाकू को दे आया हूं जो जंगल के पार रहता है। चतुरसेन ने भेष बदला और उस डाकू के ठिकाने पर पहुंचा। उसने देखा कि डाकू एक बार उन पांचों छल्लों को एक एक करके अपने 5 दोस्तों में बांट रहा था। चतुरसेन ने अपनी बुद्धि से वहां डाकुओं के बीच झगड़ा करवा दिया और मौका पाकर पांचों छल्ले लेकर वहां से निकल गया। राजा विक्रम अपने छल्ले वापस पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चतुरसेन को इनाम दिया और चोर सेवक को जेल भेज दिया। शहर में सब कहने लगे, चोरी का माल हमेशा पकड़ा जाता है, चाहे वो कितनी ही सफाई से क्यों न की गई हो। नतीजा, मॉरल, झूठ के पांव नहीं होते और डर इंसान को खुद ही अपने गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर देता है।